नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। भावनाओं की कोमल तरंगों में डूबी हुई कविता, जहां जीवन की मधुरता और प्रेम का मधुवन एक साथ खिल उठे, यही तो है हालावाद की दुनिया। और इसी धारा के एक अद्भुत कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं को कविता के हर शब्द में सजीव कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जीवन, उनकी काव्य शैली और उनके योगदान से जुड़ी रोचक बातें। तो मित्रों, चलते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की तरफ। इनका जन्म 1 मई 1915 ईस्वी फतेहपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1995 ईस्वी में हुई। इनका उपनाम हिंदी साहित्य में मानसलवाद के प्रवर्तक, विभ्राट वासना का कवि और भोगवादी कवि। जबलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद पर इन्होंने कार्य किया। रामेश्वर शुक्ल अंचल उन्मुक्त प्रेम के गायक तथा सहज मानवीय सौंदर्य के चितेरे हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की तृषा कभी कम नहीं हुई है और वे सौंदर्य की साक्षात प्रतिमान, नारी या प्रेयसी से सदैव आंदोलित होते रहे हैं। आपका प्रथम काव्य संग्रह मधुलिका 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरणवेला 1941 ईस्वी, करील 1942 ईस्वी, लाल चूनर 1942 ईस्वी, वर्षांत के बादल 1954 ईस्वी और विराम चिन्ह 1957 ईस्वी। किरणवेला और करील काव्य संग्रह की कविताएं मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं, जबकि विराम चिन्ह की कविताएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। इनके अन्य कृतित्व हम देखेंगे, जिनमें कहानी संग्रह है तारे 1940 ईस्वी, ये वे बहुतेरे 1941 ईस्वी, कुंवर की दुल्हन 1980 ईस्वी। दोस्तों, अब हम रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के निबंध संग्रह को देखते हैं। समाज और साहित्य 1944 ईस्वी, लेखा या रेखा 1957 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अनुशीलन 1952 ईस्वी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। ये प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं चढ़ती धूप 1940 ईस्वी, नई इमारत 1946 ईस्वी, उल्का 1947 ईस्वी, मरुदीप 1951 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल समग्र 4 खंड ग्रंथावली के संपादक हैं विजय प्रकाश बेरी। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं: दो सजा मुझको असंयत कामना के ज्वार पर, बिन बुलाए मैं आ गया फिर तुम्हारे द्वार पर। साथियों, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने हालावाद को भावनाओं की गहराई और जीवन के सौंदर्य से भर दिया। उनकी कविताएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि कविता केवल शब्द नहीं, बल्कि हृदय की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। यदि आपको हिंदी साहित्य से प्रेम है, तो ऐसे महान कवियों का अध्ययन हमारी संस्कृति को समझने की कुंजी है। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंदी साहित्य, ताकि हम साथ मिलकर हिंदी की इस अनमोल धरोहर को आगे बढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।